नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स। तो विटामिन से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। या फिर इनका नाम पूछ लिया जाता है या तो पूछ लिया जाता है कि सोर्स क्या है इनका, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल क्या क्या है वो पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विटामिन्स जो हैं वो हमारे बॉडी के लिए क्या रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ओके। और हमारी बॉडी को उनकी नीड होती है। होता क्या है कि जो आपके विटामिन्स होते हैं वो खुद को आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू आपको एनर्जी मिलती है उनको वो एक्टिवेट करवा देते हैं। ओके। दो तरह के होंगे आपके ये। एक होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल, ठीक है। और जो है आपका विटामिन्स आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं एक्सेप्ट आपके विटामिन डी और के। दो हैं जो आपकी बॉडी के अंदर खुद बनते हैं। बाकी जितने भी हैं आपको बाहर से खाने पड़ते हैं, ठीक है। तभी तो आप दवाइयाँ खा रहे होते हैं, विटामिन सी की गोलियाँ को क्या। विटामिन डी का क्या सोर्स रहता है? विटामिन डी ऐसा होता है कि जब आप सनलाइट में जब बैठते हो, सुबह सुबह सनलाइट सनलाइट में बैठते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर जो सन रेज पड़ती हैं, ठीक है, तो उन रेज के थ्रू आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है विटामिन डी। ओके। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी विटामिन डी बनाना ही नहीं चाहती, ठीक है, बनता ही नहीं उनसे, मतलब हो जाता है एक टाइम की वो मशीनरी ख़राब हो जाती है। तो चाहे आप जितना मुझे धूप में लेटे रहो, आपको विटामिन नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आपके अंग्रेज लोग हैं वो बीचेस के ऊपर क्यों सोए रहते हैं? वो विटामिन डी के लिए सोए रहते हैं, क्योंकि जो जितने भी आपके वो रहते हैं, जितने भी आपके जो कंट्रीज रहती है, यूरोपियन कंट्रीज रहती हैं, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ज़्यादातर, तो वहाँ पे निकलना ऐसे पॉसिबल नहीं रहता है, धूप बहुत कम होती है वहाँ पे। तो उन लोगों को सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि विटामिन डी की बहुत तगड़ी कमी हो जाती है उनकी बॉडी में। इसलिए वो सन बाथ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन्स, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है आपकी बॉडी के बायोकेमिकल प्रोसेस में। ओके। बहुत कम क्वान्टिटीज़ में रहते हैं, और अगर इनकी कमी हो जाए तो आपको बीमारियाँ हो जाती हैं, और आपकी इनकी वजह से आपका ग्रोथ भी थोड़ी सी रुक जाती है। जो विटामिन की खोज थी वो किसने की थी? निकोलाई लेवानोविच ने की थी, ठीक है। इवानोविच ने की थी। निकोलाइन इवानोविच ने की थी। और इसका जो शब्द था विटामिन, वो किसने दी था? वो दिया था कश्मीर फंक ने दी था। फंक, ये बहुत बार पूछा था, फंक, सी फंक, ठीक है, याद रखें, सी फंक। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है विटामिन दो तरह के, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल आपके बी और सी, जो कि आपके वाटर सॉल्युबल हैं। वहीं आपके जो फैट सॉल्युबल रहेंगे वो रहेंगे ए, डी, ई और के, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखते हैं, पहले इनका नाम देख लेते हैं, इनको फिर डिटेल में भी देखेंगे। बट विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल, याद रखिए, भूल जाता है। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, डी सी, ऐसे याद रखें, डी सी। बेटा विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल, और ई टी, जैसे टी टी से याद रखना, टी टी से ए टी ऐसे याद रखना थोड़ा सा। तो विटामिन ई आ जाएगा आपका टोकोफिरोल। और विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन। विटामिन बी जो है पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके नाम अलग अलग होंगे सबके। विटामिन बी वन थायमीन, विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड, ठीक है। विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी सेवन पायरोडॉक्सिन, ठीक है। और आपका विटामिन बी सेवन, आपका विटामिन एच भी इसको कहते हैं ना, तो बायोटीन, बायोटीन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं हमें। विटामिन बी सेवन फॉलिक एसिड, और आपका विटामिन बी ट्वेल्व कोबाल अबीन। विटामिन बी ट्वेल्व में होता है आपका कोबाल्ट। और देखिए यहाँ पे विटामिन बी सेवन की फोलिक एसिड आपको देते हैं ना, आयरन की गोली, देखना आयरन की गोली के ऊपर लिखा होता है फोलिक एसिड प्लस कुछ ऐसे आयरन ऐसे जो कुछ लिखा होता है, ठीक है। इसको याद रखने की बहुत सारे निमोनिक्स है, लेकिन आप अपने निमोनिक्स खुद ही बनाए तो ही याद रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब अगर है हमारा विटामिन ए के बारे में, रेटिनोल, तो उसकी बीमारी देख लो पहले से, कौन कौन सी बीमारी करेगा। चलो वो आगे आएगा आपका। रेटिनोल क्या कहता है? आल्सो अक्कर इन द बीटा कैरोटीन विच इज़ कन्वर्टेड बाय बॉडी इनटू रेटिनोल, ठीक है। बीटा कैरोटीन से मिलता है हमें, और हमारी बॉडी खुद इसको रेटिनोल में कन्वर्ट कर लेती है। तभी तो आपको तो गाजर गुजर खाओ विटामिन ए के लिए ना। हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन। हमारे बॉडी में दो तरह के पिगमेंट होते हैं, मतलब ये दो तरह के कौन होते हैं, एक होते हैं रॉड कोन और एक होते हैं कोन सेल, रॉड सेल और कोन सेल। जो रॉड सेल है वो आपको अंधेरे में देखने में आपको हेल्प करते हैं, वही कोन सेल आपको उजाले में देखने में हेल्प करते हैं। तो जो
आपके लिए पिगमेंट चाहिए होता है ना अंधेरे में देखने के लिए, वो होता है रेडोप्सिन, ठीक है। और जो दिन में देखने के लिए होता है उसको कहते हैं आइडोप्सिन। तो रेडोप्सिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है रेडोप्सिन, तभी तो हम बोलते हैं विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, मतलब रात को दिखता नहीं है, तो तभी नहीं दिखता है वो, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फेक्शन vitamins because of the close association between severe vitamin A deficiency and increase infector, मतलब इसमें अगर इसकी कमी से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। सोर्स क्या है इसके, तो भाई गाजर खाओ, पपाया खाओ, एग योग खाओ, एटसेट्रा जो भी खाओ बेटा विटामिन ए के लिए। बीमारियाँ नाइट ब्लाइंडनेस तो सब याद रखते हैं, तो कई बार जो है वो मैंने देखा था कि ये वाला नाम दे दिया होता था, जीरोथेल्मिया। जीरोथेल्मिया जब आपको नाम दे देता है, अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या है क्या ये, ठीक है। और है आपका कैरोटो मलेशिया। नेक्स्ट हमारा विटामिन डी। विटामिन डी तो सी कैल्सीफेरोल इसका नाम रहता है, और इसका विटामिन D2 और D3 होते हैं। विटामिन D2 को कहते हैं एर्गो कैल्सीफेरोल, और विटामिन D3 को कहते हैं कोले कैल्सीफेरोल। और धूप सनशाइन विटामिन भी इसको हम कहते हैं। और ये ऐसे हार्मोन एक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करता है विटामिन विच आल्सो एक्ट एज ए हार्मोन। क्वेश्चन आता है कि कौन सा आपका विटामिन एज ए हार्मोन काम करता है, तो आपका विटामिन डी, ठीक है। कैल्शियम कुल्शियम की प्रोवाइड करवाते हैं हमारे बॉडी के लिए तगड़े वाले। सोर्स क्या है इसके, दूध, अंडा, फिर आपका कोल्ड लिवर ऑयल, दालें आपकी, ठीक है। और ये कहाँ बनता है, आपकी किडनी में बनता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि सो जाओगे तो सीधा बन जाएगा, नहीं, किडनी में बनेगा जाके ये, ठीक है। आपकी हड्डियाँ भी मजबूत करता है ये। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती हैं, रिकेट्स, और ऑस्टोमलाइशिया, ये होती है अडल्ट में। और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का बीमारी, ये दोनों ही है ना, तो ये होती है आपकी वृद्धों में। अगले हमारा विटामिन ई। सुंदर त्वचा चाहिए तो भाई विटामिन ई का प्रयोग करें। तो विटामिन ई का नाम होता है टोकोपिरोल, और ये क्या रहता है, बांझपन रोकने वाला विटामिन है, ठीक है। एंटी स्टेरलिटी विटामिन भी है ये, इसकी कमी से एंटी स्टेरलिटी भी आ सकती है। एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करता है ये। सेलेनियम हेल्प्स इन फंक्शनिंग। और ये ब्यूटी विटामिन भी इसको कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहाँ कहाँ से मिलता है, एग, सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल, आलमंड्स, पीनट्स वगैरह ना, मूंगफली से सब कुछ, आजकल तो खूब खाओ मूंगफली वगैरह। इसकी कमी से बीमारी क्या होती है, जल्दी समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है, और इनफर्टिलिटी हो जाती है, बांझपन आ जाता है, ठीक है, बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। विटामिन के, फिल्लोक्विनोन इसका नाम रहता है। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। सोर्स क्या है इसका, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग खा लो, टोमेटो खा लो, सभी को विटामिन ई मिलता है। और विटामिन ई की कमी से आपके ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, टाइम से नहीं होती है। मतलब क्या होगा, जब आपको कोई कट कुट लगेगा तो वहाँ पे क्लॉट ही नहीं बन पाएगा, और आपका खून जो है बहता रहेगा। तो विटामिन ई ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। अब देख लेते हैं हम विटामिन बी वाले। तो विटामिन बी बना है आपका थायमीन, तो इसकी कमी से बीमारी होती है बेरी बेरी। और क्या कहते हैं, पॉलिशिंग ऑफ राइस रिमूव्स 80% ऑफ द थायमीन। अब जब आप कई बार क्या होता है कि पॉलिश्ड राइस आते हैं आपके पास ना, तो उसकी कमी से 80% आपका थायमीन जो है वो क्या होता है, कम वीक चले जाता है। मतलब इसकी कमी से आपको वीकनेस आती है, और भूख ना लगना, एपेटाइट आपका, यानी कि आपका भूख भी मर जाती है, वजन भी कम हो जाता है। विटामिन B12, विटामिन B2, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन जी भी इसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। दूध या दूध के प्रोडक्ट से ये मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है आपका ग्लोस्टिस, यानी कि मुंह के छाले छूले पड़े जाना स्टार्ट हो जाएंगे, जीभ में सूजन वगैरह आ जाएगी, तो विटामिन B12 B2 की कमी से। अब विटामिन B3, नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड। इसमें क्या होता क्या है कि ट्राई ट्रिप्टोफैन जो है आपका, ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड टू नायसिन, यानी कि ट्रिप्टोफैन क्या है आपके आपके अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं ये, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका नियासिन कंपाउंड्स में। इसकी कमी से आपका क्या रहता है, पलाई गिरा, दस्त लग जाते हैं, आपका डर्मेटिस, त्वचा रोग हो जाते हैं, भूलने की बीमारी, और लास्ट में डेथ की मौत भी हो जाती है इनसे, विटामिन B3 की कमी से। बट विटामिन B5 है आपका पेंथो पेंटोथेनिक एसिड, क्या है नाम है, पेंटोथेनिक एसिड। और चीज़, आलमंड, मिल्क वगैरह में, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि मिल्क, क्या हम मिल्क को कंप्लीट फूड कह सकते हैं, इसका आंसर होता है नहीं, क्योंकि मिल्क में आपका विटामिन C वगैरह नहीं होता है। और इसकी वजह से क्या होता है आपका बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैरों में जलन जैसे रहना स्टार्ट रहेगी विटामिन B5 की वजह से, ओके। और डर्मेटिस, त्वचा रोग होना स्टार्ट हो जाएंगे।
फिर आएगा आपका विटामिन B7 है आपका पायरिडॉक्सिन। तो कोकोनट वाटर से हमें ये मिलता है, और इसकी कमी से डिप्रेशन, अनीमिया, खून की कमी वगैरह कम होती है इससे। अगला है विटामिन B7 बायोटिन, और इसको विटामिन H भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके जो आपके बाल बूल झड़ना है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, बाल बूल झड़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये। विटामिन B9 फोलिक एसिड, इसको विटामिन M भी कहते हैं, और इसको क्या रहते हैं आपका, इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। विटामिन B9 मतलब इसमें आयरन प्रेजेंट होता है इसमें ना। नेसेसरी इन द प्रेगनेंसी फॉर द न्यूट्रल ग्रोथ ऑफ द फिटस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट आएगा आपका विटामिन B12, विटामिन B12। तो विटामिन B12 क्या कहते हैं, इसका केमिकल नाम है आपका सायनो कोबाल अमीन, यानी कि उसमें कोबाल्ट कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा, कोबाल्ट इसमें प्रेजेंट रहेगा। इंटेस्टाइन में आपका ये बनता है एंटी, क्या ये, परनीशियस एनीमिया विटामिन। ठीक है, और कहाँ से मिलता है, दूध से बेहतर है दही। कर्ड इज ए बेस्ट सोर्स देन मिल्क, जैसे बोलता है ये। आल्सो प्रेजेंट इन द रेन वाटर में भी प्रेजेंट रहता है ना। और इसकी कमी से बीमारियाँ, अनीमिया वगैरह, स्ट्रॉबेरी टंग, बिल्कुल लाल हो जाएगी आपकी जीभ। लास्ट है आपका विटामिन सी, इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी आपका मतलब जो आपके वुंड्स वगैरह होते हैं ना, घाव भरने के काम आता है। सेंसिटिव, बहुत हीट सेंसिटिव आपका विटामिन रहता है, या उसकी कमी से कर भी रोग रहता है, मसूड़े का रोग रहता है, दांतों में दर्द रहेंगे, फूल जाएंगे मसूड़े। कहाँ से मिलता है ये, देखो खट्टे पदार्थ जितने भी हैं आपके, नींबू हो गया, जितने भी हो गया आपके, नींबू हो गया आपका, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, सभी में ये आपका भर भर के मिलता है। तो ये था आज का टॉपिक आपका वाइटामस। आई होप मैंने कोशिश की थोड़ी पूरा कवर करने की। तो इसके साथ करते वीडियो को समाप्त यहाँ पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।